हरे कृष्णा। हमारी जो ये प्लेलिस्ट है एस्टैब्लिशिंग द वैदिक अथॉरिटी, उसका ये तीसरा डिस्कोर्स है। ये प्लेलिस्ट हमने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि हमें पता है हिंदुइज्म के सारे संप्रदाय, सनातन धर्म के सारे संप्रदाय वेदों को, यानी 4 जो हार्ड कोर वेद है, श्रुतियाँ हैं, ऋग साम यजुर अथर्व, उनको अपौरुषेय मानती है, यानी किसी भौतिक पुरुष द्वारा रचे नहीं गए हैं और कभी भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें याद करके या फिर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। तो ये स्वयं ईश्वर से आते हैं। मगर जब इस पर सवाल किया जाता है कि इसका प्रमाण क्या है, कोई क्यों माने, तो फिर वहाँ पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो हमारी प्लेलिस्ट ये इसी चीज़ पर बेस्ड है कि किस प्रकार भारत से बहुत दूर रहने वाला व्यक्ति भी, जिसको धर्म अधर्म, ईश्वर अनीश्वर के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा व्यक्ति भी सिर्फ अपनी ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी और जिज्ञासा के बल पर परम सत्य 4 वेदों तक पहुंचकर अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, जिसके 2 डिस्कोर्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं। ये तीसरा डिस्कोर्स है। तो सेकंड डिस्कोर्स में, यानी लास्ट डिस्कोर्स में, हमने देखा था कि किस प्रकार वेदांत एक रिलीजियस लीडर से मिला और किस प्रकार उससे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पर डिस्कशंस हुए, जिसमें हमने देखा कि कैसे उस रिलीजियस लीडर ने उस तरह के मूलभूत फाउंडेशनल प्रश्नों का कितना बेकार उत्तर दिया, स्वयं को और स्वयं के रिलीजन को किस प्रकार से एक मैन मेड, यानी मनुष्य के द्वारा रचाया गया रिलीजियस कल्ट घोषित किया उसने। इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब वो घर गया तो अपने उस जर्नलिस्ट मित्र से मिला, तो उसने इस कॉन्वर्सेशन के बारे में उसे बताया। तो उसका जर्नलिस्ट मित्र उसे कहता है कि ये मुझसे ही पूछ लेता कि उनकी रियलिटी क्या है, मैं ही तुझे बता देता। ऐसे सरफिरे लोगों से डायरेक्ट उनके रिलीजियस प्लेसेस पे जाकर एंटर करके उनसे बातें नहीं किया करते, इस तरह के सवाल नहीं करते। वो कुछ भी कर सकते हैं हम, वो बहुत बेवकूफ़ और दिमाग से अपंग और पैदल होते हैं। वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते थे, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं। अगली बार ध्यान रखना, कहीं भी इस तरह की रिलीजियस जगह जाओ तो बिना मेरी सलाह मशवरा के मत जाना। तो वेदांत ने पूछा, मगर ऐसा क्यों? उस व्यक्ति से मैंने बात तो की, वो एक नंबर का मूर्ख था वैसे, मगर ये रिलीजियस लोग इस तरह के क्यों हैं और लोग जाते क्यों हैं इनके पास अगर ये इतना ही मूर्ख है? तो क्रिस्टल क्लियर बेवकूफ़ था वो आदमी, फिर भी इतनी बड़ी भीड़, इतने क्वांटिटी में लोग उसे फॉलो क्यों करते हैं? तो वो उसका जो जर्नलिस्ट मित्र था उसने कहा कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उनको अपनी इंद्रियां भोग करनी होती है। ये पुरुषों द्वारा बनाया गया कल्ट है, पुरुषों के लिए ही। तो अब क्योंकि इतना बड़ा नंबर है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। बाकी सच यही है, ये पुरुष प्रधान कल्ट है। यहाँ पे इनके कल्ट में, इनके रिलीजन्स में ईश्वर का तो कोई प्रयोजन होता नहीं है, मगर उसके नाम पे ये लोग विक्टिम कार्ड ज़रूर खेलते रहते हैं। उसके नाम पे ही सारी चीज़ें करेंगे और वो तो इनके रिलीजन में होता ही नहीं है। ना यहाँ कहीं है, ना इनके स्वर्ग में कहीं है, ना इनके हेवन में कहीं है। हेवन में तो सिर्फ स्त्रियाँ हैं, महल है और खाने पीने की चीज़ें, ऐशो आराम है। यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। तो ईश्वर का तो खाली नाम यूज़ करते हैं ये लोग। तो वेदांत उससे पूछता है, क्या सारे रिलीजन्स का यही हाल है? तो वो जर्नलिस्ट कहता है, हाँ, ऑलमोस्ट सारे का यही हाल है। ऑलमोस्ट भी नहीं, मैं तो बोलूँगा सबका यही हाल है। रिलीजन और कुछ नहीं है, व्यक्ति को थोड़ा सा अनुशासित रखने का तरीका है और लोगों को जोड़ के रखने का, समाज चलाने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है। बहुत समझदार लोगों ने रिलीजन नाम की चीज़ बनाई थी, मगर आगे चल के इन लोगों ने उसे हाईजैक कर लिया। असल में आप इतिहास पढ़ोगे और साइंस पढ़ोगे थोड़ा सा, तो रिलीजन इन सब की एक शुरुआती तारीख है। इन तारीख के पहले इनके रिलीजन का कोई अस्तित्व नहीं था, उसके पहले तो सब एक जैसे ही थे। अब तुम सोचो वेदांत कि कोई ईश्वर कुछ लोगों पर ही एहसान क्यों करेगा? कुछ लोगों को इनके घर में पैदा कर दिया, कुछ लोगों को उल्टा दिमाग दे दिया, बेवजह यहाँ पे दुनिया में बना के हमको भेज दिया, फिर यहाँ पे टेस्ट ले रहा है और फिर ये सारी चीज़ें हो रही है। क्या फ़ायदा है सब करके? कोई पागल ही होगा, कोई साइको होगा ईश्वर ऐसा, अगर वो ये सारी हरकतें बेवजह करेगा तो वेदांत कहता है, हाँ यार बिल्कुल सही बात है, साइको ही होगा। चलो टेस्ट की बात मान्य तो है, मगर टेस्ट लेना ही क्यों है? बेवजह लेना ही क्यों है? तो उसका जर्नलिस्ट मित्र उसे उत्तर देता है, जब इनसे पूछते हैं कि टेस्ट लेना ही क्यों है, तो ये लोग बोलता है ताकि अच्छे और बुरे का चयन हो सके। तो बोलता है अच्छा, हाँ फिर तो ठीक है ना, फिर तो टेस्ट लेना ही चाहिए। फिर उसका जर्नलिस्ट बोलता है, अरे अच्छा बुरा भी तो इनके ही ईश्वर ने बनाया है, बुरा बनाया ही क्यों? फिर एक तो बुरा बनाया, फिर वो बुराई मनुष्य में डाल दी और फिर यहाँ पे बना के भेज दिया, और फिर ये लोग पे बच्चों वाली बातें हैं इनकी, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इनको कुछ नहीं पता, इनको फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता।
तो वेदांत ये दो शब्द सुन के उसको बड़ा अजीब लगा। वो कह रहा है कि फिजिक्स मैथमेटिक्स ये सब क्या होता है, तुम्हें नहीं पता ये सब क्या होता है? बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। हाँ चलो तुम्हें तो क्या ही पता होगा, तुम ट्राइबल एरिया से आए हो, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्या होता है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ कि ये जितने भी रिलीजियस लोग हैं ना, ये जो ईश्वर वाले हैं और जितने भी ये कल्ट चलाते हैं ये लोग, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। ये सिर्फ हमारा ज्ञान, हमारे रिसर्च, हमारे डिस्कवरीज़, हमारे इन्वेंशंस को यूज़ करते हैं। अपने ये बड़े बड़े ये बिल्डिंग्स बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, मज़े से भोग करते हैं और मगर क्रेडिट सारा ले जाते हैं कि इनके भगवान ने हमको दिमाग दिया है और इनके भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है। ये सारा क्रेडिट ये लोग ले जाते हैं। आता जाता इनको कुछ नहीं है। इनको बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी नहीं आती। अरे इनको कपड़े पहनना नहीं आता था, ये तो हमारा है, ये टेलरिंग का साइंस ये हमारी है। इनको कुछ नहीं आता था। या जो इतने फैशनेबल गारमेंट्स पहन के घूम रहे हैं ये हमारी बदौलत है। आज जो ये लोग ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं इतना इजीली, गाड़ियों से, ट्रेन से, फ्लाइट से, ये सब हमारी वजह से। इनको कुछ नहीं आता। साइंस ही सब कुछ है, सब कुछ साइंस है, सब कुछ साइंस पर टिका हुआ है। तो वेदांत पूछता है साइंस क्या होता है? पर रुको मैं बता रहा हूँ, मैं आगे, पहले ये सुन लो जो मैं बता रहा हूँ कि रिलीजियस लोगों के पास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता इनको। और मैं तुम्हें एकदम अंदर की बात बता रहा हूँ, ये बाहर पब्लिक में नहीं बोलनी होती। ये इन सब की जो बुक्स है और ये सब सारा इनका जो है ना उल्टा सीधा, जो भी ये अंदर अपनी बिल्डिंगों में जाके जो भी ये लोग बोलते रहते हैं, चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं, ये सब 1000, 2000, 3000 साल से पुराना है ही नहीं। उस टाइम पे कुछ समझदार लोग आए थे, बड़े बुजुर्ग आए थे, उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने सिस्टम बना दिया लोगों को अनुशासित रखने के लिए, समाज चलाने के लिए, ताकि लोग थोड़ा पाप करने से डरे और थोड़ा ढंग से रहे। तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से काम किया, मगर आगे चल के है ना ये एक तरह का व्यापार बन गया। कुछ बुरे लोग आए, उन लोगों ने हाईजैक कर लिया और आज ये एकदम धंधा बन गया रिलीजन। कुछ नहीं करते ये लोग। जो ऊपर के ग्रेड के लोग हैं रिलीजन के, वो लोग तो अपना एकदम चढ़ के बैठे रहते हैं, ऐश करते हैं। ये इतने करोड़ों लोगों पर राज करते हैं वो लोग, इनको कंट्रोल करते हैं कि रिलीजन में क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है, वो ये लोग डिसाइड करेंगे। मतलब पूरा ये लोग हाईजैक करके बैठे रहते हैं और नीचे के लोग पिसते रहते हैं। अब मैं तुम्हें बता नहीं सकता इतिहास में कि रिलीजन के नाम पे क्या क्या हुआ है और आज भी क्या क्या हो रहा है। इनकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है उसमें बता नहीं सकता तुम्हें, मगर ठीक है चलो, अभी इतने ज़्यादा मेजॉरिटी में है तो सरकार भी कुछ कर नहीं सकती, कोर्ट भी कुछ कर नहीं सकता। कोर्ट को भी है ना फेथ को मान के रखना पड़ता है। वैसे तो कोर्ट लॉजिक पे चलता है, मगर फिर भी फेथ को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, क्योंकि जज का खुद का अपना फेथ है, वकील का खुद का फेथ है, और इतनी सारी जो भीड़ है उसका खुद का एक फेथ है। तो फेथ को पकड़ के चलना पड़ता है, क्या करें, सिस्टम की मजबूरी है ऐसी। तो मैं इतना सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम बिल्कुल भी भ्रमित मत होना, इन रिलीजियस लोगों के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। जो है साइंस सब कुछ है। अब ये साइंस क्या होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हें पता चलेगा कि ये एक नंबर है, कितने मूर्ख थे ये लोग, कुछ नहीं आता इनको और क्लेम सब कुछ करने बैठ जाते हैं। मेरी सारी बातें अब ध्यान से सुनना एकदम। तुमने देखा होगा इन रिलीजियस लोगों को और नॉन रिलीजियस भी, इतनी सारी ऊंची ऊंची यहाँ पे इमारतें बनी हुई है, देख रहे हो ये, जिसमें तुम भी रह रहे हो अभी फ़िलहाल मेरे साथ। तो वेदांत ने कहा हाँ हाँ देख रहा हूँ। क्या लगता है तुम्हें कैसे बनी है ये रिलीजियस लोगों की इमारतें कैसे बनी है? तो इन लोगों ने बनाई हो कि अब इनके ग्रंथों में लिखा होगा टेक्निक, अब तक कुछ नहीं लिखा है इनके ग्रंथों में। ये मिट्टी में रहते थे ये लोग, ये रस्सियों से लकड़ी बांध के रहते थे। जैसे तुम अपने ट्राइबल गांव में रहते थे ना, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही ये लोग रहते थे। ये इमारतें इनको हमने बना के दी हैं। मगर अभी कोई बाहर से आएगा, जैसे तुम बाहर से आए तो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि इन लोगों ने सब कर लिया, इनके ईश्वर ने इन्हें ये सब बनाने का ज्ञान दे दिया, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी ये इमारत की बात इसलिए छेड़ी ताकि तुम्हें मैं फाउंडेशन यानी किसी भी चीज़ की नींव के बारे में समझा सकूं। तुम्हें पता है जब ये हम एक ऊंची इमारत बनाते हैं तो ऑलमोस्ट उतना ही गहरा गड्ढा हमें ज़मीन में खोदना होता है। तो वो कहता है मगर इमारत तो ज़मीन के ऊपर बनानी है। वो कहता है हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मगर फिज़िक्स के हिसाब से हमें पहले नीचे और चौड़ा गड्ढा भी खोदना होता है ताकि इमारत की नींव मजबूत रहे, वो ज़मीन से जुड़ी रहे। तो वो कहता है अच्छा ऐसा होता है। हाँ, जब किसी का फाउंडेशन ही बेकार होगा तो वो खड़ी नहीं रह पाएगी।
हम बहुत एक गहरा गड्ढा खोदते हैं ताकि जो हम ऊंची इमारत बना रहे हैं उसके बाद उसके ऊपर वो टिकी रहे, वो हिले ना, छोटी मोटी दिक्कतों से, या फिर वो लंबे टाइम तक वहाँ खड़ी रहे, बनी रहे मजबूती के साथ। वेदांत ने कहा अच्छा ओके ओके, तो मुझे नहीं पता था कि अंदर फाउंडेशन में गड्ढा खोदते हैं। तो उनके पत्रकार मित्र ने बताया हाँ, पहले गड्ढा खोदना होता है तभी इमारत बनती है, वरना वो गिर जाएगी। अगर उसकी नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो वो गिर जाएगी। उसी प्रकार इन रिलीजियस लोगों की नींव ही नहीं है कोई। ऐसा नहीं कि कमज़ोर नींव है, इनके पास कोई नींव ही नहीं है। इनको फिजिक्स मैथ्स का बेसिक्स ही नहीं पता है। ये ब्रह्मांड कैसे बना, तो वेदांत पूछता है 1 मिनट, ब्रह्मांड क्या होता है? बोलता है ब्रह्मांड छोड़ो, अभी रुक जाओ, अभी वो तुम्हारा काम नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। ये दुनिया कैसे बनी है, चलो तुम्हारी भाषा में दुनिया, ये दुनिया कैसे बनी है, ये यहाँ पे ये पेड़ ऐसा क्यों है, ये हम यहाँ पे इस तरह से पैदा क्यों हुए हैं, ये सब का आंसर इनके पास नहीं है। इनको यही नहीं पता कि शरीर किस चीज़ से बना है, ये इसका इलाज करना उन्हें नहीं आता, ये इतने सारे गाड़ियाँ उन्हें बनानी नहीं आती। कुछ नहीं किया इन लोगों ने, इनके पास कोई नींव ही नहीं है दुनिया की। इनको दुनिया की कोई जानकारी नहीं है। इनको बस यहाँ राजनीति करनी आती है, लोगों को कंट्रोल करना आता है, लोगों के दिमाग, उनके दिलों के साथ खेलना आता है इन्हें। खाली शॉर्ट में समझा रहा हूँ तुम्हें मैं। तो वेदांत पूछता है कि तो इतनी सारी चीज़ें, ये ट्रेन्स, ये गाड़ियाँ, स्कूटर्स, प्लेन्स, फ्लाइट्स, ये किसने बनाई है? तो ये इन साइंटिस्टों ने बनाई है, साइंटिस्ट ने बनाई है। तो वेदांत पूछता है कि साइंटिस्ट किसे मानते हैं? वही सच्चा होगा जैसे साइंटिस्ट मानते हैं। अगर वो इतनी सारी चीज़ें जानते हैं दुनिया के बारे में, वो सिर्फ ज़मीन, पानी और इससे अगर वो ट्रेन जैसी, वाईफाई जैसी चीज़ बना सकते हैं, इंटरनेट जैसी चीज़ बना सकते हैं, तो फिर उन्हें ही सच पता होगा। तो वो जर्नलिस्ट कहता है और क्या? तो वेदांत पूछता है तो वो किस भगवान को मानते हैं? तो वो कहता है कि वो किसी भगवान को नहीं मानते। यही तो सच है, कोई भगवान होता ही नहीं है। भगवान होता तो इतनी इनइक्वालिटी होती, इतने क्राइम्स होते, क्या लोगों के साथ बुरा होता? बुराई होती ही नहीं अगर भगवान होता तो। भगवान किसी का बुरा थोड़ी करेगा। अगर भगवान होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, हम अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे होते, हम जिंदा होते हमेशा। क्यों मरना पड़ रहा है हमें, क्यों दुख है इतना यहाँ पर? भगवान होते तो ये सब होता ही नहीं। जब इनसे पूछा जाता है तो ये बोलते हैं टेस्ट ले रहे, टेस्ट ले रहे। अरे क्यों बिना बात का टेस्ट ले रहे भाई? हमने कोई गलती की है जो हमारा टेस्ट ले रहे हो? या हमसे पूछ के लिया था? बिना पूछे हमको यहाँ पैदा कर दिया किसी रैंडम फैमिली में, और फिर बोल रहे टेस्ट ले रहे, टेस्ट ले रहे। कुछ भी बोलते हैं, ये निराधार क्लेम्स हैं इनके, निराधार बातें हैं। आज तो तुम चले गए मुझे बिना बताए, आगे से इनसे एसोसिएट मत करना बिल्कुल भी, किसी के पास जाना मत। तो वेदांत कहता है हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो बस इनसे मिला था और खाली एक की मैंने बातें सुनी थी आते आते, क्योंकि मेरे साथ वो टैक्सी में बैठे थे। तो 2 लोग थे, एक टैक्सी ड्राइवर और एक उसका फ्रेंड, वो दोनों बातें कर रहे थे। सफ़र बहुत लंबा था तो मैंने उनकी बातें सुन ली थी बस। तो उनका जर्नलिस्ट मित्र पूछता है क्या क्या बातें कर रहे थे वो लोग? तो वो वेदांत ने बता रहा है कि वो कोई दूसरे रिलीजन से थे, तो वो अपनी कुछ अलग ही बातें कर रहे थे, और वो उस रिलीजन के बारे में बातें कर रहे थे जिसके व्यक्ति से मैं बात करके आया था, वो उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो वो पूछता है कि क्या बात कर रहे थे, बताओ ज़रा। तो वेदांत ने बताना चालू किया। उसने कहा कि वो ये बातें कर रहे थे कि किस प्रकार ये हम ही से निकले हैं, इन्होंने अपना पूरा रिलीजन, ये हमारे बाद आए, हमारे रिलीजन देख देख के इन्होंने अपना बना लिया। रैंडमली हमारी सारी चीज़ें, हमारे ग्रंथ चोरी कर लिए, उसमें कैरेक्टर्स के नाम इधर उधर कर दिए और अपना बना लिया। और किस प्रकार हमारे जो भगवान हैं उनको इन्होंने कुछ और बना दिया, कुछ भी, मतलब सब हेर फेर कर दिया। तो इस तरह की बातें कर रहे थे, दूसरे रिलीजन पर आरोप लगा रहे थे ये लोग, और बातें कर रहे थे कि किस प्रकार से वो लोग बुरे हैं, हम असली हैं। यही सब चल रहा था। मुझे ज़्यादा उसको समझ में नहीं आ रहा था क्यों, मगर जितना मैं समझ पाया उतना बता रहा हूँ। और बोल रहे थे किस प्रकार ईश्वर ने इतने सैक्रिफाइसेस किए हमारे लिए और हम ये नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, मगर मतलब यही सब बातें कर रहे थे अजीब अजीब से। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, सब मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा था वहाँ पे। तो जर्नलिस्ट कहता है अच्छा हाँ मैं समझ गया, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या बोल रहे थे। तुम जिनकी बातें सुनकर आ रहे हो अभी टैक्सी में, वो शायद उनसे पुराने हैं जिनसे तुम खुद पर्सनली बात करके आए थे। ये उनसे पुराना रिलीजन होगा और इसी के कैरेक्टर्स इन्होंने चुरा लिए और अपना बना लिया। ऐसे बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। ऐसा हुआ है इतिहास में, ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, एक दूसरे को देख के बना लिया क्योंकि उनको लीडरशिप नहीं मिल रही थी।
तो लीडरशिप के लालच में, लोगों को कंट्रोल करने के लालच में ऐसा सब बना लिया। ये होता रहता है, इनकी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो। और इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनकी एक ट्रिक है, एक मेंटल ट्रिक है, ये लोगों के दिमाग से और दिल से खेलते हैं। सबसे पहले तो ये लोग नर्क और स्वर्ग के चीज़ों से डराते हैं, नर्क का डर और स्वर्ग का लालच, ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। ये लोगों को डराते हैं और लालच देते हैं। दूसरा, क्योंकि इन्होंने इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, ये नंबर्स में इतने ज़्यादा है तो सब सच मान भी लेते हैं। जैसे तुम भी मान गए थे कि यार इतने सारे लोग मान रहे हैं तो सच ही होगा। तो ये उनकी दूसरी ट्रिक है। तीसरी, ये लोगों को खुद के रिलीजन के बाहर है ना कुछ सोचने नहीं देते। ये है ना, तुम इनसे बात करोगे ना तो सारा दिन इसी में उलझा के रखेंगे कि उसके साथ ऐसा हुआ था, वो तब आए थे, ये राजा बना था, उसको बनने नहीं दिया था, इनसे नाइंसाफ़ी हुई है, इन्होंने हमारा ये चुरा लिया, ऐसा कर लिया। ये अपने अंदर की बातें इतनी ज़्यादा करते हैं कि आदमी बाहर सोच ही नहीं पाता, आउट ऑफ द बॉक्स वो सोच ही नहीं पाता। ये अपने ही अंदर इतना उलझा के रखते लोगों को कि ये हमारे रिलीजन से बाहर हो गया, इसने ऐसी हरकत कर दी, खाना ऐसे खाना होता है, सोना ऐसे होता है, ऐसे तुमको शादी करनी होती है, ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, ये खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। इन लोगों ने जीना हराम कर रखा है लोगों का, तो लोग सारा दिन उसी में रहते हैं। फिर इनके त्यौहार आ जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी किसी का शोक मनाना है, कभी किसी की खुशी मनानी है। क्या इनका यही चलता रहता है सारा दिन। तो ये लोगों को इतना बिजी रखते हैं, दिमाग से वो कैद हो जाते हैं, वो बाहर निकल के सोच ही नहीं पाते कि किस तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक दूसरे को बोलते रहेंगे तुम्हारी बुक्स इंटरपोलेटेड है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। सारा दिन ये लोग यही करते हैं और कुछ नहीं आता इनको। मैं फिर लास्ट टाइम तुम्हें समझा रहा हूँ, अब तुम आज के बाद किसी भी रिलीजियस आदमी से बात मत करना, क्योंकि ये किसी के नहीं होते। ये तुम्हारी हत्या भी करवा सकते हैं अगर तुम इनकी बात ना मानो, ज़्यादा इनसे क्वेश्चन करोगे और फिर भी इनके रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको खाली परेशान करोगे ना, तो ये तुम्हारी पिटाई करवा देंगे, तुम्हें भगा देंगे और कुछ भी करवा सकते हैं। ये बड़े सनकी होते हैं, इनसे दूर रहा करो। तुम्हें सच जानना है ना, मैं तुम्हें सच बताऊँगा। आज मैं तुम्हें बेसिक साइंस क्या होती है, फिज़िक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होती है, इसके बेसिक तुम्हें डेफिनेशंस बताऊंगा। और मैं तुम्हें, मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मेरे मित्र हैं जो कि एक वैज्ञानिक है, जो कि एक साइंटिस्ट है, उनके पास मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और वो तुम्हें ये सारा ज्ञान देंगे कि कैसे ये सारे इन्वेंशंस हमने किए और हम परम सत्य की खोज में अभी भी लगे हुए हैं। तो वेदांत पूछता है, एक मिनट, आपने कहा कि लगे हुए हैं, क्या उन्हें पता नहीं है सच क्या है? तो वो कहता है कि नहीं, अभी पता थोड़ी लगा, अभी तो ढूंढ रहे हैं। वेदांत कहता है, अच्छा, इन लोगों को भी पता नहीं लगा क्या? इतनी इन लोगों ने एडवांसमेंट्स कर ली, इतनी सारी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर दिया, फिर भी इन्हें पता नहीं है सच क्या है। तो वो कहता है कि देखो, अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि दुनिया के बाहर भी एक चीज़ होती है जो कि बहुत बड़ी है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अभी हम तो इस दुनिया के बारे में भी कुछ नहीं जानते, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो सब जानना अभी बाकी है, उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि परम सत्य क्या है। तो वेदांत का बड़ा मुंह उतर गया कि वो कह रहा है कि मुझे लगा कि आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों ने इतना, आप लोग बुद्धिशाली है, इतने बुद्धिमान हैं आप लोग, इतना सब कुछ पता है, तो आप लोगों को भी नहीं पता। इन लोगों से तो मेरी उम्मीद मर चुकी है ऑलरेडी। मैं जिससे मिल के आया वो तो दिमाग से पैदल था ही, और आपने और इन्हें एक्सपोज कर दिया रिलीजियस लोगों को पूरी तरह। तो ठीक है, चलो, जितना भी उनको पता है उतना तो पता करे कम से कम, आगे देखते हैं फिर क्या है। हाँ, तो अब बता रहे थे कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स क्या होता है, साइंस क्या होती है, प्लीज़ बताइए। तो वो जर्नलिस्ट कहता है, हाँ सुनो, मैथमेटिक्स यानी गणित, नंबर, संख्याएं, हिसाब किताब। अच्छा, 1 और 1 कितना होता है? तो उसने कहा कि 2, और 2 और 2 4, 4 और 4 8। तो उन्होंने कहा कि यही मैथमेटिक्स है, हर चीज़ का हिसाब किताब। तो वेदांत कहता है, अच्छा, तो ये जोड़ना, ये जो हम जोड़ते रहते हैं 1 पे 1 और 1 + 3, ये सब मैथमेटिक्स होता है। तो वो जर्नलिस्ट कहता है, नहीं, सिर्फ ये जोड़ना नहीं, माइनस करना भी मैथमेटिक्स होता है। 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ये भी मैथमेटिक्स है। और ये कितने भी नंबर्स तक जा सकती है। तो वो कहता है, अच्छा, जोड़ना और घटाने को मैथमेटिक्स कहते हैं। तो उसने कहा, फिर नहीं, सिर्फ जोड़ने और घटाने को नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी कहते हैं, गुणा करने को और विभाजन करने को भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है?
मल्टीप्लिकेशन यानी 2 को 3 बार जोड़ देना तो 6 हो गया। 2 को 3 बार यानी 2 2 2, ये 3 बार तो 6 हो गया। अब 6 को 2 से विभाजन कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 6 को 2 से विभाजन करना मतलब 6 को 2 हिस्सों में बांट देना। 10 को 4 में विभाजित करना मतलब 10 को 4 हिस्सों में बांट देना, यानी 2.5 हमें 2.5 मिलेगा 10 को 4 भागों में बांटने से। तो वेदांत कहता है अच्छा, तो ये चारों चीज़ें होता है गणित, सारे संख्याओं का हिसाब किताब ये होता है गणित। तो वो कहता है हाँ, तुम कह सकते हो एक बार बेसिक तो तुम समझ गए चलो कम से कम, मगर और भी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत चीज़ें होती है, वो बात की बात है। चलो, तो वेदांत पूछते हैं क्या होता है। तो नहीं, वो बात फिर कभी बात करेंगे उस बारे में, अभी तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तुम ये 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ गए, वो भी बहुत है। अभी तुम्हें गणित का स्तर क्या है पता नहीं है। गणित से ही ये सारी इमारतें खड़ी होती है, गणित से ही हम स्पेस में जाते हैं, हम बहुत चीज़ें करते हैं गणित से, सब कुछ गणित पर आधारित है। अभी इक्वेशंस का अब तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो कहता है हाँ ठीक ही है, फिर तो ठीक है, आप जैसा बोलो वैसा चलते रहते हैं आगे। तो वो कहता है ठीक है चलो। और विज्ञान यानी हर एक चीज़ का मूलभूत ज्ञान। विज्ञान कई तरह की दिशाओं में विभाजित हो सकता है, कई अलग अलग चीज़ों के विषयों में हो सकता है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास बायोलॉजी का विज्ञान होता है, शरीर का विज्ञान होता है कि क्या कहाँ पर खराबी हो सकती है, इसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। इंजीनियर्स के पास दूसरा विज्ञान होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास दूसरा विज्ञान होता है, साइंटिस्ट के पास, फिजिसिस्ट के पास, हर एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी फैकल्टी का विज्ञान होता है। ये जो तुम सड़कों पर गाड़ियाँ, रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन और हवा में प्लेन्स देख रहे हो, ये हर एक चीज़ की जो विद्या है, इन्हें बनाने की, इन्हें चलाने की, इन्हें रिपेयर करने की जो सारी समस्त विद्या है, उसे ही साइंस कहते हैं, विज्ञान। तुम इतने में शॉर्ट में समझ लो कि हर एक चीज़ को किस तरह बनाना है, ऑपरेट करना है, उसे समझना है, डिस्ट्रॉय करना है, ये हर एक चीज़ का नाम विज्ञान है। हर एक चीज़, कुछ भी विज्ञान से छूटता नहीं है। ये मैंने तुम्हें बहुत बेसिक डेफिनेशन दे दी है। और विज्ञान की ही एक फैकल्टी है, उसी की एक ब्रांच है फिज़िक्स। और फिज़िक्स हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर हम परम सत्य को जानने निकले तो। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिज़िक्स यानी भौतिक पदार्थों का ज्ञान। कोई भी पत्थर, कोई भी लकड़ा, कोई भी पानी की बूंद, प्लास्टिक, कुछ भी, कोई भी मटेरियल हो, वो मूलभूत जो उसका आधार क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है वो, और उसके अंदर वो जिस चीज़ से बना हुआ है वो काम कैसे करती है, किस प्रकार से ये अलग अलग इतने सारे पदार्थ वस्तुएं बन गई, इसको इतनी ताकत लगा के इतना दूर उस डायरेक्शन में फेंका जाए तो ये कहाँ गिरेगा, इन सब का कैलकुलेशन, ये सब कुछ फिजिक्स है। बिजली का विज्ञान, रोशनी का विज्ञान, साउंड, आवाज़ का विज्ञान, हर एक चीज़, ये सूक्ष्म विज्ञान, सारा का सारा ये सूक्ष्म विज्ञान फिजिक्स कहलाता है। सबसे पहले तुम्हें साइंस का बेसिक विज्ञान और फिजिक्स का बेसिक विज्ञान और बेसिक मैथमेटिक्स सीखना होगा अगर तुम्हें ये कंटिन्यू करना है। तो ये जर्नी अपनी परम सत्य की, तुम्हें बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस और उल्टी सीधी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्राउंड लेवल पे हर एक व्यक्ति समझ सकता है। तुमने उतना भी जान लिया, सार समझ लिया, तो परम सत्य जानने के लिए वो पर्याप्त है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम उल्टी सीधी इक्वेशंस में घुसो और मैथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। तुमने केवल सार भी जान लिया तो वो पर्याप्त है। और मैं तुमसे केवल सार की ही बात करूंगा, बेवजह तुम्हें उल्टी सीधी चीज़ों में, उल्टे सीधे सिद्धांतों में नहीं उलझाऊंगा जिससे तुम भटक जाओ। मैं बेवजह तुम्हें अलजेब्रा, ज्योमेट्री में नहीं उलझाऊंगा, बेवजह ट्रिग्नोमेट्री में नहीं उलझाऊंगा। तुम्हें आर्किटेक्ट बन के लोगों का घर नहीं डिज़ाइन करना है, तुम्हें अपना ओरिजिन ढूंढना है, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। ना ही तुम्हें सब कुछ पूरे शरीर के बारे में जान के डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें उसका भी पूरा विज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेसिक सेल और एटम को समझ जाओगे, तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तो मैं तुम्हें कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, वो जाकर तुम इंटरनेट पर सर्च करोगे। फोर्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, हीट, प्रेशर, इस तरह के कुछ टर्म्स और बेसिक फिजिक्स, ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें तुम सीख कर आओगे कल। बाकी की बात मैं तुमसे फिर करूँगा उसके बाद। तुम्हें सिर्फ इनके बेसिक डेफिनेशंस जानकर आने हैं, बाकी इसे यूज़ कैसे करना है और इसका अर्थ क्या है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कौन सी थियरीज दी है इनके रिगार्डिंग। कल से हम बहुत ज़्यादा गूढ़ फिलॉसफी और फिजिक्स में एंटर करेंगे, तो इनकी बेसिक डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद करके आनी है।
याद इन द सेंस यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, बस आपको समझ कर आनी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस किस साइंटिस्ट का क्या क्या ओपिनियन था परम सत्य को लेकर। और जाते जाते मैं एक और बात बता दूं, ये सारे के सारे सिद्धांत जो मैंने तुम्हें बताए हैं अभी, लाइट, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, हीट, ये सारी चीज़ें तुम्हें किसी भी रिलीजन में नहीं मिलेगी, कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये। तो उनके पास तो अब जाना ही मत, उनका सार खत्म हो चुका है। रिलीजन्स के पास कुछ नहीं है बताने को, वो बेसिक मोरालिटी को आंसर नहीं कर सकते, तो उनके पास तो बिल्कुल ही मत जाना। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि हम कहाँ से आए, क्यों आए। उनके पास इसका उत्तर नहीं है कि उनके रिलीजन को अगर किसी बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी 6 महीने के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे ने, तो उसका क्या होगा, नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। तीसरी चीज़ तो होती नहीं है उनके पास, तो कहाँ जाएगा वो बेचारा। नर्क में जाएगा तो भी उसके साथ नाइंसाफ, स्वर्ग में जाएगा तो हमारे साथ नाइंसाफ। उनके पास इन चीज़ों का कोई उत्तर नहीं है। और उनके पास क्यों तीसरी चीज़ नहीं है? तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं यहाँ पे 60, 70, 80 साल का जीवन जी रहा हूँ। अरे मैं कितना ही क्राइम कर लूँगा। मैं कहता हूँ मैंने एडोल्फ हिटलर की तरह 60 लाख लोगों को मार दिया एक बार में। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है ना, बहुत बड़ा क्राइम है। तो एक बार सुनने में क्या लगता होगा कि इसकी सज़ा तो अनंत काल तक मिलनी चाहिए। सही लग रहा है ना? तो वेदांत ने कहा हाँ सही लग रहा है। इतना अगर किसी ने घृणित कार्य किया है तो उसको तो बहुत सज़ा मिलती ही रहनी चाहिए। तो मगर उसके जर्नलिस्ट मित्र ने कहा गलत, क्राइम हमेशा लिमिटेड ही हो सकता है। यहाँ पे एक 60, 70, 80 साल के जीवन में आप कितना भी क्राइम कर लो, उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख लोगों को गैस चेंबर में डाल के मार दिया, तो क्या हम एडोल्फ हिटलर को किसी तरह उतना ही पेन दे दे, 60 लाख बार उसको भी मार दे, तो क्या उसका वो कर्म नलिफाई नहीं हो जाएगा? क्या उसका वो पाप नहीं कट जाएगा? क्या उसको भी उतना ही हिसाब नहीं मिल गया? तो अब उसे और सजा देने की क्या जरूरत? मैं कहता हूं उसे 60 लाख किया ना उसने, 1 करोड़ 20 लाख बार उसे मार दो उसी तरह। अब तो वो न्यूट्रल हो गया, अब तो उसके पाप खत्म, बदला ले लिया उससे, और क्या। मगर 1 करोड़ 20 लाख बार के बाद रुक जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर उसे सजा दे रहे तो उनका ईश्वर, उनका भगवान एक नंबर का मूर्ख है और बायस्ड है, उसे कुछ नहीं पता इंसाफ क्या होता है। और वो बिल्कुल भी मर्सीफुल नहीं है, बिल्कुल भी दयावान नहीं है। और जस्ट बिकॉज एक क्रिमिनल ने उनको एज गॉड एक्सेप्ट कर लिया, वो भी डर के मारे, तो उनको वो हेवन दे रहा है हमेशा के लिए। तो इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, ये केवल डर बेचते हैं समाज में, और समाज चल रहा है। आधे से ज़्यादा लोग तो नर्क के डर से इनको मान रहे हैं, और आधे लोग मूर्ख हैं, उनको पड़ी नहीं है, जिस घर में पैदा हुए वहां चलते जा रहे हैं। विवेकहीन है, विवेक शून्य लोग हैं। मगर ठीक है, क्योंकि तुम अब रिलीजन का सार समझ चुके हो ना? तो उसने कहा हाँ समझ चुका हूँ। तो ठीक है, अब तुम सार समझ ही चुके हो, तो अब तुम्हें इन चीज़ों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम केवल फिलॉसफी और विज्ञान पर बात करेंगे। ये सारी जो टर्म्स मैंने बताई हैं, इस पर तुम ज़रा से रिसर्च कर आना, क्योंकि कल मैं तुम्हें एकदम गूढ़ सिद्धांतों और फिलॉसफी में एंटर करवाने वाला हूँ, जो तुमने कभी नहीं सुनी है। ये मैसेज वेदांत के बहाने आप सभी के लिए है। ग्रेविटी, बल, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो आप सब इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते ही हैं। आप सब जानते हैं बिजली क्या होती है, बल क्या होता है, फोर्स क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, हीट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। इतना भी अगर आप नहीं जानते तो आपको भी थोड़ी रिसर्च करके ही आना है, क्योंकि इतनी बच्चों वाली फिजिक्स में हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। ये आवश्यक नहीं है, ना ही ये प्रैक्टिकल है। तो थोड़े एफर्ट्स आपको भी डालने ही हैं। वेदांत डाल रहा है, आपको भी डालने ही है। कोई सस्ती चीज़ नहीं है परम सत्य इतनी। कुछ बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं सीखना है। बस ग्रेविटी का अर्थ क्या होता है, बिजली का अर्थ क्या होता है, हीट का अर्थ क्या होता है, इन सब चीज़ों की बस डेफिनेशंस जान लेनी है। अब क्योंकि वेदांत एक ट्राइबल व्यक्ति है, उसे कुछ नहीं पता, मगर आप शहर में रहते हैं, आपको पता है, तो आपको ये सब जानने की ज़रूरत है नहीं। वैसे कोई आपको डेफिनेशंस याद करके नहीं आनी है। जब मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ बिजली की बात हो रही है, और बिजली क्या करती है वो आपको पता है। अगर आपको इतना भी पता है तो आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। आप एलिजिबल है आगे का सुनने के लिए। तो आज का ये सारे रिलीजन्स का खंडन और कंक्लूसिव डिस्कोर्स भी यही एंड होता है।
अगले डिस्कोर्स में हम सीधा न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इस तरह के सारे फिजिसिस्ट के ओपिनियंस पर जंप करेंगे जिन्होंने अपने एफर्ट्स डाले हैं ब्रह्मांड की थ्योरी को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हमें नहीं जानना लाइट बल्ब कैसे बनता है, रेफ्रिजरेटर कैसे बनता है, लाइट कैसे आती है, बिजली कैसे काम करती है, हमें नहीं लेना देना उस बात से। हमारा ओरिजिन क्या है, हमें उससे प्रयोजन है, तो हम उसी पर फोकस्ड रहेंगे थ्रू आउट द सीरीज। नेक्स्ट डिस्कोर्स भी एंजॉय करें, पूरा देखें। हरे कृष्णा।